नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक। मैं आप सभी का इस ऑडियो सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। ताओ ते चिंग भाग 3। ढोंगपना छोड़ो और ज्ञान का आदर करो, तब लोग वास्तविकता को समझेंगे और खुश रहेंगे। चतुरता को छोड़ो और मूल्यों को समझो, और लोगों में आदर भाव व प्यार होगा। लालच को छोड़ो और वास्तविक लाभ को समझो, इससे चोरी और डकैती खत्म हो जाएगी। अगर तुमसे यह सब संभव नहीं है तो दूसरा तरीका अपनाओ। सरल बनो तथा वास्तविक रहो। पूरी निष्ठा से अपने कार्य को करो। उससे तुम्हें क्या लाभ होगा ये मत सोचो। एकाग्र रहो और अपनी लालसाओं को जाने दो। अपना वक्त खराब मत करो बेकार का सोचने में। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि लोग तुमसे सहमत है या नहीं? तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि उन्हें तुम पसंद हो या नहीं? तुम उन वस्तुओं की चिंता क्यों करते हो जो औरों के लिए हों? इन सब के बारे में सोचना बंद करो। लोगों को अपना काम करने दो और उन्हें खुद का आनंद उठाने दो। इन सब के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? वसंत में कोई बगीचे में नहीं जाता, कोई छत पर टहलता है। लेकिन तुम इस बात से चिंतित क्यों होते हो? तुम कहीं पर क्यों नहीं गए? जैसे कि एक बच्चा होता है, हंसना सीखने से पहले वह नहीं जानता कि कैसे हंसा जाए, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है। बाकी सबको इन सब में आसक्त होने दो, पर तुम नहीं हो रहे हो। तुमको अपना मन इन सब चीज़ों से नहीं भरना है। तुमको इन सब में नहीं फंसना है। किसी एक चीज से बंधे नहीं रहना है। और लोग चतुर होते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, और लोगों का लक्ष्य होता है। मैं सोचता हूँ कि मैं लक्ष्य रहित हूँ। हवा की तरह हूँ या फिर लहरों की तरह। मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मैं तो ताओ के साथ एक हूँ। एक साधु मुनि ताओ पर एकाग्र रहता है और कुछ नहीं, सिर्फ ताओ। ताओ का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। हाँ, इसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, तब भी यह आकृति की तरह है। हाँ, इसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं है, तब भी इसका एक ढांचा है। यह धुंधली है, उज्जवल नहीं है, फिर भी इसी के अंदर प्रकाश है। यह एक शाश्वत सत्य है और इसी से विश्वास है। पर एकाग्र कैसे रह सकते हैं एक ऐसी चीज पर? आदि से लेकर अब तक इसे भूला नहीं गया है, क्योंकि यह ऐसी ही है। जब से ये संसार है, तब तो यह हमारे साथ है। मैं यह कैसे जानता हूँ? इसी से ही मैं जानता हूँ। कभी कभी हार माननी पड़ती है हमेशा जीतने के लिए। झुकना पड़ता है ऊंचा खड़ा रहने के लिए। अगर तुम ज्ञान चाहते हो तो पहले अपने मन को खाली करो। अगर तुम इस दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले स्वयं को जीतो। अपना सारा दम लगा दो अपनी आखिरी सांस तक, तभी तुम अपने सामर्थ्य को पहचान पाते हो। तुम दूर तक जाते हो, अब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं होता। जितना तुम इकट्ठा करोगे उतना ही वास्तविकता से दूर होते जाओगे। एक साधु मुनि इसे अपने हृदय में समझता है और औरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है।
वह दिखावा नहीं करता, इसलिए तो लोग उसकी समीक्षा करते हैं। वह अपने आप को परिभाषित नहीं करता, इसलिए तो वह सबसे अलग होता है। वह अपनी क्षमता का गुणगान नहीं करता, इसलिए तो वह सफल हो पाता है। उसे अपने कार्य पर घमंड नहीं होता, इसलिए तो वह लंबे समय तक टिक पाता है। वह यहाँ किसी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होता, इसलिए तो कोई उसके रास्ते में नहीं आता। एक प्राचीन कहावत है, जो पेड़ तेज हवाओं में झुकता है वही बचा रह जाता है। यह सच है, आखिर में वही बचता है। ताओ के सानिध्य में रहो और तुम्हें इसका अर्थ समझ आ जाएगा। प्रकृति भी इसे अपनाती है, तभी तो हवाएं नहीं चल सकती पूरा दिन के लिए, तूफान नहीं रहता पूरे दिन के लिए। अगर प्रकृति यह जानती है और इसे अपनाती है तो तुम्हें भी करना चाहिए। इन्हें कौन हमेशा के लिए बना सकता है? क्या स्वर्ग और धरती पर ये तो शाश्वत नहीं बना सकते। तो फिर मनुष्य के लिए कैसे संभव है? जो ताओ के अनुसार होता है वह ताओ के साथ एक होता है। जो खुश रहता है उसे खुशी मिलती है, जो दुख रहता है, जो खुद को दुखी समझता है वह दुखी रहता है। जब ताओ के साथ एक होते हो, ताओ तुम्हें स्वीकार करती है। जब तुम खुशी को अपनाते हो तो तुम्हारे खुशी के लिए तो तुम्हारे पास हमेशा खुशी होती है। स्वयं पर भरोसा रखो और बाकी सब भी तुम पर विश्वास करने लगेंगे। अपने उद्देश्य में दृढ़ रहो ताकि तुम रास्ते से भटक ना जाओ। खुद पर नियंत्रण सीखो अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो। खुद पर ध्यान आकर्षित मत करो अगर तुम चाहते हो कि लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आए। कोई भी उनका आदर नहीं करता जिनके पास हमेशा बहाने होते हैं। कोई भी उनको श्रेय नहीं देता जो हमेशा खुद ले लेते हैं। जो लोग अपना प्रचार खुद करते हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। ताओ के संदर्भ में ये होते हैं ढोंगी और हद से ज़्यादा रखने वाले। वे नहीं लाते कभी भी खुशियाँ। जो लोग ताओ के साथ एक होते हैं उन्हें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।